हेलो एंड वेलकम बैक टू खेल नाउ टीवी। स्वागत है आप सबका गोलमाल के एक स्पेशल एपिसोड में। सॉरी, मेसी भाई इंडिया आके जा चुके हैं, अभी मेसी भाई से आगे बढ़ते हैं। जी भाई। गोलमाल बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे थे। देखिए, ये गोलमाल का तो एपिसोड नहीं है, पहली बात बता समवॉट दें। न्यूज राउंड अप है। न्यूज राउंड अप, फुटबॉल राउंड अप जी, है। गोलमाल भी वापस आएगा। आएगा हफ्ते में Very 7 soon. दिन होते हैं, एंड 7 दिन का मतलब थला फॉर अ रीजन। जी, तो थला फॉर अ और इफ रीजन, यू आर फ्रॉम द डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड देन रोनाल्डो फॉर अ रीजन। अरे भाई, बड़े भैया फॉर अ रीजन कह जी। देते हैं। तो ऐसे ही 7 एक्सक्लूसिव खबरें तो नहीं कहेंगे, इसको कहते हैं फुटबॉल की खबरें, हम हमेशा लेके आएंगे आपके जी। लिए। ये छोटा सा एक मिनी एपिसोड की तरह होगा। तो इसमें फुटबॉल राउंड अप करते हैं। तो सबसे पहला जो इंटरेस्टिंग न्यूज जो आया इस जो इस समय सबसे मतलब बिगेस्ट हेडलाइन या फिर बिगेस्ट टूर्नामेंट चल रहा है दैट इज AFCON। AFCON इज अंडरवे, पर AFCON से जस्ट पहले एक बहुत बड़ी खबर अलग अलग निकल के आई जब स्क्वाड अनाउंसमेंट्स हो रही थी बहुत सारी। तो कैमरून का स्क्वाड अनाउंस हुआ सबसे पहले। तो कैमरून के स्क्वाड अनाउंसमेंट में एक बहुत बड़ी चीज थी। आंद्रे ओनाना नाम के गोलकीपर हैं, एक्स मैन यूनाइटेड या फिर करंट मैन यूनाइटेड एज वेल, मतलब ऑन लोन है, उनको नहीं रखा गया स्क्वाड में। और स्क्वाड अनाउंस होने से कुछ घंटे पहले ही मैनेजर मार्क, जो कि थे बहुत टाइम से डिलीवर सक्सेस नहीं कर पाए थे, वर्ल्ड कप से टीम बाहर हो गई क्वालिफिकेशन से, उनको सैक कर दिया गया बाय सैमुअल एटो। तो एक तो ये चीज हुई, आप स्क्वाड अनाउंसमेंट टूर्नामेंट से 10 दिन पहले मैनेजर को सैक कर रहे हैं। देन उससे भी बड़ी एक और चीज आई जब स्क्वाड अनाउंसमेंट हुई, जो कि आदि बताएंगे। स्क्वाड अनाउंसमेंट हो गई, उसके बाद भाई को लगा कि उनकी जो स्क्वाड है ओनाना उसमें होने चाहिए थे, बट इन्होंने अपनी स्क्वाड अनाउंस की और उसमें से हटा दिया। किसको हटाया? एडी बायर को, जो कि क्यों कैमरून हटाया? के वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स हैं इस समय। एटो है पहली बात तो, जिनकी हम बात कर रहे हैं, सैमुअल एटो, फॉर्मर बार्सिलोना, फॉर्मर इंटर मिलान, फॉर्मर लेजेंडरी स्ट्राइकर हैं कैमरून के। वो उनके उनका रिकॉर्ड टूटने के खतरे में थी। कैमरून के लिए मोस्ट गोल स्कोरर्स 56 गोल्स हैं उनके। एडी बायर वाज ऑन 45। तो जैसे कि AIFF और इंडिया के प्रेसिडेंट को बहुत गालियां पड़ती है, तो वहां पे ऐसा ये दिखाता है कि वर्ल्ड में दूसरे कोने में भी ऐसी डिक्टेटरशिप, ऐसी हरकतें चल रही हैं। ये प्रूव करता है कि हर जगह लोग बदल जाएं पर हरकतें नहीं बदलती। क्या पता है एबेडार के परफॉर्मेंस के वजह से उनको इग्नोर किया हो सकता है। मे बी सैमुअल एटो बड़े प्लेयर हैं भाई, देखो, उनकी बारसा मर्जी। फैन है तो बारसा फैन भी जानते हैं कि स्कैमर्स को ही ये क्लब लेता है, सिर्फ ये सब ट्रीट करता है। यही सब बातें हैं जो कि आपको दिखा देती हैं कि आप कितना हेट करते हैं। कोई बात नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि उन्होंने अपनी अलग स्क्वाड अनाउंस की, उसमें से एबेडार को हटा दिया। उसके बाद सैक भी कर दिया गया मैनेजर को। मार्क ब्राइस दूसरे को मैनेजर ला दिए गए हैं। हमारे मैन यूनाइटेड के एम्बेमो को कैप्टन नेम कर दिया गया है, जो कि पब्लिकली बोल चुके हैं कि मैं कैप्टन नहीं बनना चाहता है, जस्ट वांट टू परफॉर्म, मतलब अपनी परफॉर्मेंसेस पे कंसंट्रेट करना चाहता हूं, पर स्टिल उनको कैप्टन नेम कर दिया गया। तो ये चल रहा भाई AFCON में। दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट फ्यू स्टोरीज। देन उसके बाद एक और बहुत कल इंटरेस्टिंग चीज हुई, सबको फोटो स्क्रीन पे आ रही होगी उस समय, आदि को भी मैं दिखा देता हूं एक बार जो फोटो है। कल पैटरसन डाका नाम के एक प्लेयर हैं जी, जो कि लेस्टर सिटी के लिए खेलते हैं, कल वो ओबामेंग वाली सेलिब्रेशन करने गए और ऐसे अपने मुंह पे गिरे। तो AFCON इज बैक। यस, AFCON बैक। यस, तो ये आपको स्क्रीन पे फोटो आ जाएगी। कंट्रोवर्सीज, मतलब AFCON हो, कैमरून का मैच हो और कैमरून की स्क्वाड अनाउंसमेंट हो, सब में कंट्रोवर्सीज आपको दिखती है। और AFCON ओवरऑल ऐसे ही चलता है भाई। जी, यही है, देखेंगे आगे बढ़ेंगे और क्या होता है। उसके आगे बढ़ते हैं, सेकंड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो लिवरपूल के वन ऑफ द मोस्ट महंगे साइनिंग इस साल के, मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग, ब्रिटिश रिकॉर्ड साइनिंग, अलेक्जेंडर इसाक, जिनके पीछे इतना ड्रामा चला कि हम लेंगे, उन्होंने ट्रेन नहीं किया 3 महीने, फिर फाइनली जाके डेडलाइन डे पे ज्वाइन किया क्लब को। और बिकॉज ट्रेन नहीं कर रहे थे इतने टाइम से, प्रोफेशनली खेले नहीं थे, पहले पार्ट ऑफ सीजन खेले नहीं, फिर आए, इंजर्ड हो गए, स्वीडन के लिए 8-8 मिनट खेले, परफॉर्म नहीं किया। फाइनली जाके लगा कि मे बी कल ब्रेक थ्रू हुआ, कल परसों ब्रेक थ्रू हुआ, टॉटनहम के अगेंस्ट गोल मारा, पर गोल मारते समय वैंडामन के टैकल ने इंजर्ड कर दिया भाई को। तो अब सस्पेक्टेड ब्रोकन फुट है। पर आर्ने स्लॉट ने आज बोला है कि वी आर होपफुल ही विल बी बैक बिफोर द एंड ऑफ सीजन। अब इतनी बड़ी साइनिंग किया, उसके बाद आपको ऐसे ही आपकी जितनी साइनिंग है वो पानी में जाते हुए दिख रही है। रिज ने अपना पहला असिस्ट दिया, इज़ाक ने अपना पहला गोल मारा, उसके मारते के साथ ही ये देख लीजिए क्या हाल हो गया है। तो लिवरपूल बहुत ही बड़े नीचे डूब चुकी है अभी तो उनका सीजन। लिवरपूल का यही बोलते थे, लिवरपूल की खासियत ये थी कि वो अपने बड़े प्लेयर्स को, मतलब जो ओल्डर सॉर्ट ऑफ हो गए 34-33, उनको बड़ा कॉन्ट्रैक्ट नहीं, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट देते थे छोटा छोटा। वो उन्होंने अपना रूल तोड़ा पिछले साल पहली बार, वैन डाइक के लिए, साला के लिए। मैंने उस समय भी गोलमाल में बोला था, जो भी हम एपिसोड करते थे ऑफिस में भी बोला था,
हो गई दिक्कत बिकॉज दोनों के दोनों प्लेयर्स विल बी ऑन द डाउन। वैन डाइक की परफॉर्मेंसेस आर ऑन द डाउन। साला ने तो ओपनली आके प्रेस मतलब मीडिया राउंड अप में जाके बोल दिया कि नहीं ये मेरा फाइनल गेम हो सकता है। अब ऑफ कोर्स AFCON में देखते हैं क्या होता है उनके साथ, कहाँ फ्यूचर लाई करता है उनका। देन कोनाटे एक और बड़े कोनाटे को जो रियल मैड्रिड 2 साल से ट्राई कर रही थी जी फ्री एजेंट की तरह साइन करना था। करेंगे। अब इतना बुरा खेल रहे हैं वो कि जब आपका एक दिमाग मतलब दिमाग का एक पोर्शन सोच रहा है रियल मैड्रिड के मूव के बारे में और आप गोल पीछे से खाते जाओ, तो उन्होंने रियल मैड्रिड ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं साइन करेंगे, हम उपमकानो को साइन कर लेंगे, आप घर रहिए प्लीज। तो ये हो गया पहले। तो उसके बाद अब लिवरपूल के लिए कुछ बचा नहीं है। इज़ैक है नहीं, इंजर्ड दिख रहे हैं, रिस्क की फॉर्म नहीं है। ये मे बी उनके लिए मतलब गोल्डन लाइट हो सकती है इन द वे कि एकेटी के बहुत उन्होंने स्ट्राइकर अच्छे खरीदे। ईसाक की साइनिंग से पहले भी गोल मार रहे थे, अभी भी कॉन्स्टेंटली गोल मार रहे हैं। अब अप फ्रंट हर मैच खेलेंगे तो मे बी इट विल बी बेटर फॉर देम। बट जो रिपोर्ट निकल के आई है कि इसाक की इंजरी के बाद दे हैव नाउ आल्सो एंटर्ड द रेस फॉर सेमेन्यू। तीसरे बिग क्लब बन गए हैं इन द रेस फॉर सेमेन्यू। मैन सिटी, मैन यूनाइटेड, नाउ लिवरपूल, ऑल द बिग 3 आर इन फॉर हिम। 75 मिलियन के अराउंड रिलीज क्लॉज है उनका। व्हाट डू यू थिंक ऑफ हिम एज अ प्लेयर? मेरे हिसाब से अगर आते हैं इस वाले लिवरपूल के स्क्वाड में, बचा नहीं पाएंगे उनका सीजन, टू बी ऑनेस्ट। ब्रेंटफोर्ड के लिए बहुत बढ़िया कर रहे हैं, बॉर्नमथ के लिए माफ कीजिएगा, हो जाता है। मैं बोलते ही इसीलिए चुप हो गया था बिकॉज आई नो कि गलती बोल दिया है, कट नहीं करेंगे क्योंकि बॉर्नमथ के लिए अच्छा कर रहे हैं। बट फिर भी अगर आप देखोगे के लिए क्वालीफाई नहीं करे तो अभी भी रिसेंटली खेल रहे हैं। परसों ही गोल मारा है बहुत बढ़िया, यूनाइटेड के अगेंस्ट भी गोल मारा, वापस फिर भी किसी भी कोई भी अभी आप ले आओगे ना, इनका सीजन अब नहीं बच सकता लिवरपूल का। टू बी ऑनेस्ट, प्रीमियर लीग की अभी भी रेस में 5th स्पॉट पे चल रहे हैं चेल्सी, और चेल्सी उनसे आगे है। पॉइंट सेम है दोनों के, पॉइंट स्कोर डिफरेंस पे, गोल डिफरेंस पे आगे चल रहे हैं। बट मेरे को नहीं लग रहा है उनका सीजन बचेगा। प्रीमियर लीग के लिए कंपटीशन में नहीं है, सिटी और आर्सेनल ही रहेंगे लास्ट तक कंपटीशन में। एंड समहाउ एस्टन विला हर मैच में 0 पॉइंट समथिंग XG से 2 गोल मार के समहाउ इन द टाइटल रेस अगेंस्ट यूनाइटेड के अगेंस्ट भी सेम किया। मैं पूरे मैच में कुछ क्रिएट नहीं किया। देन समहाउ जो मैजिक है मॉर्गन रॉजर्स का अगेन, एंड देन टूकल को गाली पड़ रही थी इसके लिए कि आप मॉर्गन रॉजर्स को कैसे बेलिंगम के ऊपर प्रेफर कर सकते हो नंबर 10 रोल में, इसलिए प्रेफर कर रहे थे। भाई बहुत टैलेंटेड प्लेयर है, होपफुली अच्छा जाके करता रहे, इंग्लैंड के लिए भी अच्छा करे वर्ल्ड कप में, हु नोस। बट मेरे को लग रहा है अभी मे बी सेमेन्यो अगर जाएंगे भी तो यूनाइटेड में भी मैं होप करता हूं यूनाइटेड जाए। बट आई डोंट अग्री विद द फैक्ट जो सारे फैंस जो टैक्टिकोस हैं हमारे ट्विटर पे जो बोल रहे हैं उनको लेफ्ट विंग बैक खिलाना चाहिए। भाई पहली बात तो आउट एंड आउट विंगर है, एक तरफ हम ऑलरेडी आमद को खिलाते हैं, वहां पे भी उनको खिला देंगे तो डिफेंड कौन करेगा? हर मैच में हम 6 गोल मार तो देते हैं पर 6 गोल खा भी तो जाते हैं, तो थोड़ा वो देखना पड़ेगा। बट आई होप वी बाय हिम। लुक्स लाइक अ वेरी एग्जांपल दूं तो सादियो माने साउथहैम्पटन, लिवरपूल जब उन्होंने ज्वाइन किया तो वहां से उनका फॉर्म कभी नीचे नहीं गया। वैसे सॉर्ट ऑफ प्लेयर है, बहुत क्विक, बहुत एजाइल, हार्ड वर्किंग प्लेयर है। AFCON भी नहीं जा रहे हैं तो अवेलेबल होंगे थ्रू आउट, और इनकी रिलीज क्लॉज पहले 10 दिन के लिए अवेलेबल है सिर्फ विंडो में। तो अभी रिसेंट में ही पता चल जाएगा कहां जा रहे हैं। होपफुली यूनाइटेड जाए और सिटी तो ना जाए भाई, बिकॉज सिटी हर साल ये करती है। पिछले साल मारमूश खरीदा था, कितना खेला है मारमूश ने? मारमूश को तो इंजरी भी है, तो इंजरी कहां से? AFCON में खेल रहे हैं अभी, हर मैच में कुछ टाइम पहले इंजरी बेंच पे रहते हैं। सिटी तो ना जाए भाई। आई होप सिटी ना मरी हुई है अभी, डोकू वगैरह सब हैं तो कोई जरूरत नहीं है। मैं उनका फ्यूचर देख रहा हूँ यूनाइटेड में, मैं भी वहीं देख रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं, थर्ड न्यूज पे आते हैं। हैरी केन एट बायर्न म्यूनिख इज ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स। अगर आप देखोगे बायर्न म्यूनिख करंटली फिनिश की है अपने इस ईयर एंड पे, मतलब विंटर ब्रेक अपना 12 पॉइंट से लीड कर रहे हैं सेकंड पोजीशन डॉर्टमुंड से, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस +44 का गोल डिफरेंस है एट दिस पॉइंट ऑफ द सीजन। हाफ ऑफ द टाइटल इज डन बेसिकली। लुइस डियाज की साइनिंग हैज बीन ब्रिलियंट, और अभी तो ये बात है जमाल मूसियाला इज नॉट इवन इन द स्क्वाड बैक फ्रॉम हिज ACL इंजरी, तो वो सारी चीजें हैरी केन पे आया। तो हैरी केन ने रीसेंट टाइम्स में 3 रिकॉर्ड तोड़े अभी पिछले मैच में अपने। फास्टेस्ट प्लेयर टू 100 गोल कंट्रीब्यूशन इन जस्ट 78 गेम्स इन बुंडेसलीगा। देन पहला सीजन उनका ऐसा जब उन्होंने क्लब फुटबॉल में 50 गोल मारे हैं। ट्रॉफी 2 ऑलरेडी जीत चुके हैं, नई ट्रॉफियां और आ सकती है। चैंपियंस लीग के भी कंटेंडर्स लग रहे हैं बिकॉज अटैकिंग वाइज बहुत अच्छे लग रहे हैं। द ओनली डाउनसाइड कैन बी मे बी ओपामेकानो, जिनका अब ही विल बी अवेलेबल टू साइन अ प्री कॉन्ट्रैक्ट, तो वो भी मे बी एक रीजन हो सकता है उनके सीजन का डाउनफॉल का। बट आई थिंक सो हैरी केन, और इस सीजन तो नंबर 10 भी खेले कितनी बार, बहुत बढ़िया। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ स्ट्राइकर खेले, मिडफील्ड में भी खेले हैं। डॉर्टमंड के अगेंस्ट तो मिडफील्ड में खेल रहे थे मैच में। तो हैरी केन इज ब्लिस्टरिंग द नंबर्स इन बुंडेसलीगा भाई, जो होप कर रहे हैं। उनकी रिलीज क्लॉज है नेक्स्ट सीजन की, तो आई थिंक नेक्स्ट सीजन मे बी if maybe a United get to a UCL, if maybe Barcelona looking for, I think so next season might be a big move
like final move for him in his career. Maybe even back to Tottenham, who knows. फिर से ट्रॉफी अभी तो जीतना शुरू हाँ, किया यार, अभी फिर क्यों भेजना है। बट आते हैं अब गोल स्कोरर्स की बात हो रही है तो अगले गोल स्कोरर पे आते हैं जो कि इस समय आई वुड से द वर्ल्ड के बेस्ट प्लेयर हैं। किलियन एम्बापे गोल मार रहे हैं लगातार, 59th गोल मार दिया उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए इन 2025, मैचिंग द रिकॉर्ड ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो ऑफ कोर्स इन कैलेंडर ईयर में, एक कैलेंडर ईयर में रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज्यादा गोल मारने का रिकॉर्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो के था। उन्होंने 50 गेम्स में मारे थे, इन्होंने 59 गेम्स में 59 गोल्स मारे हैं। अब ये रिकॉर्ड इक्वल हो गया तो अब रोनाल्डो फैंस कहना शुरू कर दिए, बट वो जब गोल मार रहे थे तो उनका गेम टू गोल रेशियो आप देखिएगा तो डिफरेंस है। फिर भाई मेसी वाले कॉन्टेक्स्ट में कहां जाता है ये? मेसी की यही तो बात है कि मेसी की गेम टू गोल रेशियो बेटर है, तो इसमें भी बात होनी चाहिए। आपका क्या कहना है रोनाल्डो फैन? बात ठीक है आपकी, गोल टू गेम रेशियो लो, एट द एंड ऑफ द डे इट इज मोर अबाउट प्रेफरेंस। मैंने तो कभी ये डिबेट किया ही नहीं कि उसके वर्ल्ड कप ज्यादा उसके बारे में, मेरी भाई हमेशा प्रेफरेंस रही है। आई प्रेफर रोनाल्डो ओवर मेसी। मेसी इज सेकंड, मतलब गोट की डिबेट में दोनों हैं ऑफ कोर्स, पर मेरे लिए रोनाल्डो ऊपर, आपके लिए मेसी ऊपर है। इस जनरेशन की बात करें तो एम्बापे लुक्स लाइक द गोल्डन बॉय। दो पिछले वर्ल्ड कप फाइनल खेले हैं, इस बार भी वन ऑफ द फेवरेट सेंटर करेंगे टूर्नामेंट में। गोल लगातार मार रहे हैं, पर दिक्कत वही है 59 गोल सीजन में मार दिए, बट ट्रॉफी कहीं कंपेटिटिवली जहां पे बोलते हैं ना कि चैंपियंस लीग फेवरेट एंटर करे, किसी एल क्लासिको में मैं बोलूं कि रियल मैड्रिड फेवरेट एंटर कर रहे हैं, वो दिक्कत है। बिकॉज टीम में ईगोज इतनी बड़ी बड़ी हैं, जब तक आई डोंट थिंक सो विनीसियस या एक ईगो कम नहीं होगी तब तक आई डोंट थिंक सो ही विल रियली हिट हिज पीक। एंड यहाँ से इनके गोल का नंबर सिर्फ ऊपर ही जाएगा, बिकॉज आउटराइट पेनल्टी टेकर बन गए हैं अब, गोल के नंबर ऊपर ही, पोचर की तरह वर्क कर रहे हैं। अच्छे गोल, जो लोग बोलते थे ना कि एम्बापे एज अ स्ट्राइकर नहीं खेलना चाहता, अब दिख रहा है कि एम्बापे को भी पता है कि मुझे गोल मारने हैं, मुझे बैलन डॉर जीतना है, जो कि डेम्बेले ले गए पिछले साल। इस साल भी लग रहा है कोई और ले जाएगा गलती से। मुझे एज अ स्ट्राइकर खेलना पड़ेगा और मुझे कंसिस्टेंटली गोल मारने पड़ेंगे। और एक और बड़ी बात हुई, फ्रेंच स्ट्राइकर्स, मतलब फ्रेंच ओवरऑल हिस्ट्री एज अ फ्रेंच प्लेयर मोस्ट गोल्स में सेकंड नंबर पे आ गए। ऑनरी के 411 गोल थे, इनके भी 411 हो गए, बेंजेमा के से जस्ट 100 पीछे हैं अब। बिल्कुल। अब बस जब बात कर ही रहे हैं कि रोनाल्डो के रिकॉर्ड इक्वल होने की, तो एक जगह टूट भी गई है। प्रीमियर लीग में हालैंड ने रोनाल्डो से कम गेम लिया है, कोई रिकॉर्ड नहीं था, बट रोनाल्डो से कम गेम में उनके गोल्स को पास कर लिया है। 103 गोल थे रोनाल्डो के, 104 हो चुके हैं अब अर्लिंग हालैंड के। बट बात लोग अब इसमें भी यही आ जाती है ना, रोनाल्डो फैंस कह रहे हैं कि वो तो मिडफील्डर था, वो तो मिडफील्ड में खेलता था। अभी तो मैं कहूंगा कुछ दिन में कह देंगे वो तो कोच था, यूनाइटेड में तो एज अ कोच खेलता था। जो भी था, चलो कोई नहीं, उस पे डिबेट नहीं करेंगे। मैं तो अभी बोलूंगा एज अ मिडफील्ड उन्होंने स्टार्ट किया था, इसीलिए उनके करियर में के पहले वाले जो 10 साल देखो तभी उनके गोल असिस्ट कम है। पर एक रिकॉर्ड जो अभी तक हालैंड या फिर कोई भी नहीं तोड़ पाया है, वो है 17 गेम्स में हालैंड के 19 गोल हो गए प्रीमियर लीग में। रिकॉर्ड अभी भी होल्ड करते हैं लुइस सुआरेस, ऑफ कोर्स अंडर ब्रेंडन रॉजर्स फॉर लिवरपूल, तो अभी भी वो रिकॉर्ड होल्ड करते हैं। प्रीटी श्योर 21-22 का उनका रिकॉर्ड है गोल्स का इन 17 गेम्स, तो वो तो बहुत मुश्किल लग रहा है तोड़ना। मे बी हालैंड नेक्स्ट सीजन तोड़े, इस सीजन तो ये भी नहीं तोड़ पाए। तो आगे बढ़ते हैं अगले बात पे। अच्छा, नापोली ने एक और टाइटल जीत लिया है। अगले न्यूज की तरफ बढ़े तो स्कॉट मैकटोमिने स्ट्राइक्स अगेन। भाई क्या प्लेयर है, बैलन डोर में 19th नंबर, क्या प्लेयर है। अभी रिसेंट में इंटरव्यू दिया केट एब्दो को, कुछ बुरा नहीं बोला यूनाइटेड के। मैं दिस इज व्हाई आई लव द प्लेयर। उन्होंने डिफेंड किया यूनाइटेड को कि प्लेयर बाहर जाके अच्छा इसलिए करते हैं बिकॉज यूनाइटेड में खेलने का प्रेशर बहुत है। बाहर जाके वो फ्रीली मीडिया से जब अलग होते हैं, जो कि मैं बहुत लोगों के बारे में बोलता हूँ, मीडिया प्लेयर्स को हाइप भी बहुत करती है यूनाइटेड में एंड नीचे भी बहुत लेके जाती है। तो एक और ट्रॉफी जीत लिया है वहां पे जाके, सुपर कोपा इटालिया जीत लिया है। और वहां पे बहुत बढ़िया हुआ था मैच। अगर सेमीफाइनल की बात करें, मिलान को हराया था 2-0 से, फिर बोल्गना को हराया फिर 2-0 से। वहां पे भी बढ़िया गेम था। वो सुपर कोपा इटालिया जीत लिया है करंटली। पहले ये वही बात है यार, मैं सच्ची बोलूंगा, सुपर कोपा इटालिया एक, ये जो सऊदी में जो नई ट्रॉफीज होने लगी है, ला लीगा भी करता है, सिर्फ 4 टीम रैंडम उठा लेगा, 2 एक लीग विनर, एक पिछले साल का कप विनर, 2 टॉप 2 उनका वो करा देंगे। फिर इस ट्रॉफी को इतना हाइप कर दिया जाता है, मतलब इतना हाइप होना, चैम्बर बना लेते हैं आपस में। और बिल्कुल भाई सही बात है एकदम। मतलब जो 4 टीमें खेली इसमें, नेपोली, एसी मिलान, इंटर मिलान, बोलोग्ना, 4 टीमों में से 2 फाइनल खेली, 1 जीत गई। और इस ट्रॉफी को पिछले साल इफ आई एम नॉट रॉन्ग एसी मिलान ने जीता था, जब उनके मैनेजर की बढ़िया एकदम सेलिब्रेट करते वीडियो आई थी, उसके 7 दिन बाद सैक हो गए थे। क्या ट्रॉफी है, जो भी है। आई एम हैप्पी मैकटोमिने वन इट, आई एम हैप्पी दैट नेपोली वन इट। वेरी गुड क्लब, बट स्टिल यार, बट अगर बात ही कर रहे हैं नॉनसेंस ट्रॉफी, बात ही कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं कि नेपोली करंटली कोपा दे इटालिया के
राउंड ऑफ क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए, राउंड ऑफ 16 मैच जीत लिया था। उसके बाद अगर सीरिया के पॉइंट्स टेबल पे अगर नजर डालें तो 33 पॉइंट्स इंटर के पास, 32 पॉइंट्स मिलान के पास, 31 पॉइंट्स नापोली के पास, 30 पॉइंट्स रोमा के पास, 29 पॉइंट्स यूवेंटस के पास। और रोमा यूवेंटस ने 16-16 मैचेस खेले, बाकी तीनों ने 15-15 मैच। भाई ये क्या रेस चल रही है? कुछ दिनों पहले तो चारों के पॉइंट सेम थे। हाँ, तो मैं इस रेस का भी रीजन बताऊं तो भाई सेरिया एज अ लीग अनफॉर्चुनेटली इज डाइंग। उसका मैं एक एग्जांपल भी देता हूं। एसी मिलान हैव जस्ट साइंड निकोलस फुलक्रूग ऑन लोन फ्रॉम वेस्ट हैम में जब से आए हैं वो डॉर्टमंड से, उन्होंने स्ट्रगल किया गेम टाइम के लिए, इंजरीज भी बहुत सारी हुई है, पर वेस्ट हैम और इन द रेलीगेशन जोन ऑफ द प्रीमियर लीग उनके बेंच से एक प्लेयर साइन किया है, सेकंड प्लेस टीम इन द सेरिया एसी मिलान ने। तो आप खुद समझ जाइए ना एसी मिलान मतलब सेरिया का इस समय क्वालिटी एंड एवरीथिंग कहाँ है। आई नो बहुत सारी इंजरीज है, फुलक्रूग जर्मन इंटरनेशनल है, मोस्ट प्रोबब्ली वर्ल्ड कप के लिए पिक होंगे, फॉर्म पिक करी तो, एंड इट इज अ डिफरेंट सिचुएशन, बट स्टिल दिखाता है ये कि सेरिया की थोड़ी सी जो हाइप है, प्लेयर्स हैं, देयर नॉट क्वालिटी इज क्वाइट नॉट देयर। लास्ट सीजन का वर्ल्ड चैंपियंस लीग का फाइनल भी दिखाता है वो भी दिखा दिया कि क्या हुआ, तो उसकी बात ना करे तो फिर याद आ जाती है। हाँ, कोई नहीं, सेमीफाइनल की बात करेंगे उसकी, बिकॉज अगली जो हमारा टॉकिंग पॉइंट है वो वही है। पीएसजी ने सेक्सट्रूपल अपना कंप्लीट कर लिया है। उसके जीतने के जस्ट एक हफ्ते बाद न्यूज आई कि लुइस एनरिके को दे आर रेडी टू गिव हिम अ लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट। नेवर सीन, नेवर हर्ड बिफोर इन फुटबॉल हिस्ट्री, lifetime contract. So thoughts on an ex-Barcelona manager getting a lifetime contract at PSG? भाई PSG ने इतना सक्सेस आज तक देखा ही नहीं था ना, आज तक ना चैंपियंस लीग देखा था, अपने लीग में खेल के भाई उनको सिर्फ चैंपियंस लीग जीतनी थी। उन्होंने नेमार ट्राई करा, उन्होंने एम्बापे ट्राई करा, उन्होंने मेसी ट्राई किया, उससे पहले ज़्लातान था, कवानी था, कभी कभी कोई, सब मैनेजर ट्राई करे, लेजेंड ट्राई करे कि लुइस एनरिके लेके गए थे कुछ हो जाए। एक मैनेजर ने जिता दिया, ट्रॉफी जीते जा रहे हैं, क्लब में ईगो कम दिख रही है, कंट्रोवर्सीज कम हो रही है, क्लब का सिर्फ अच्छा ना, तो उन्होंने बोला इसको लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट, इसको बांधो यहाँ पे, ये हमारे साथ रहना चाहिए। अगर ये क्लब वर्ल्ड कप जीत जाते तो फिर तो मतलब पुतले तो अभी बन जाते हैं। वर्ल्ड कप तो क्यों नहीं जीते वो तो हमें रीजन पता है। एक फैन भाई दूसरी टीम की जर्सी पहन आए थे, जिसने अगर वो चलो हम देखा था तो वो जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। क्लब वर्ल्ड कप तो चलिए उन्होंने नहीं जीता, बट हाँ उसके साथ में एक और चीज हुई है, हिस्टोरिक सेक्सट्रूपल तो जीत लिया, तीसरी मात्र टीम बनी है हिस्ट्री में जीतने वाले आफ्टर बार्सिलोना एंड बायर्न म्यूनिख। लूकास हर्नांडेज ने दूसरी दफा सेक्सट्रूपल जीता है। As a player, no one has done it in the history. Lucas Hernandez with 2020 Bayern Munich side and now with 2024 PSG side. 2025, 2024 जो भी बोलो, बिकॉज आजकल कैलेंडर ऐसा चल रहा है कि अभी फीफा वाला ये मैच हुआ और वो पिछले सीजन की ट्रॉफी में काउंट हो रहा है, तो चल रहा है कुछ भी ऐसा ही। तो भाई बहुत बड़ा ये मतलब अचीवमेंट है। एज अ प्लेयर आप 2 जगह सेक्सट्रूपल जीत रहे हो, भले जी मतलब बायर्न वाले में तो बहुत बड़ा रोल था, इस वाले में फिर भी कह सकते हैं कि कम रोल हो गया था लूकास हर्नांडेज का। वही बोल रहा हूं मैं, लूकास हर्नांडेज उस वाली कैटेगरी में वन ऑफ द, जैसे मैं बोलता हूं ओलिवियर जिरूड वाली कैटेगरी में आते जा रहे हैं कि वेरी टैलेंटेड प्लेयर नो डाउट, बट यू नो नॉट अ टॉप क्वालिटी सेंटर बैक। पर उनका ट्रॉफी आर्काइव देखोगे, 2 सेक्सट्रूपल्स, वर्ल्ड कप में एज अ विनिंग लेफ्ट बैक खेले थे, लास्ट वर्ल्ड कप में इंजर्ड हो गए तो उनके भाई को कॉल अप हो गया, इस वर्ल्ड कप में अगर मिल गया तो इस बार भी मौका मिल जाएगा। तो उनका ट्रॉफी कैबिनेट इतना भरा हुआ है, इतना स्टैक्ड है ना, तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेंटर बैक से कंपीट कर सकते हैं जाके हेड टू हेड की मैंने इतनी ट्रॉफी जीत ली है। ट्रॉफीज देख मेरी, तो कर सकते हैं, अच्छी बात है। घर में थियो को ही दिखाया, इधर आइयो, ये देख मेरी कितनी है तेरी कितनी, गिनवाइयो जी। पर थियो आई स्टिल लाइक थियो बेटर मैन, वेरी आई लाइक हिम अ लॉट। लास्ट न्यूज ऑफ द डे अगर पे आए तो डिएगो सिमेओनी ने 14 साल कंप्लीट कर लिया एथलेटिको डी मैड्रिड के साथ एज अ कोच। 14 साल हो गए हैं उतने में, अब उनके बेटे भी उसी क्लब के लिए खेल रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर मैं तो ये बोलूंगा सिमेओनी को बहुत पड़ती है, मतलब गाली भी पड़ती है इस समय, क्रिटिसाइज भी होते हैं ओपनली, जो होने भी चाहिए। वर्ल्ड के टॉप पेड कोच है, पहले तो कुछ साल पहले तो ये बोलते थे कि मैं पैसे स्पेंड नहीं करता उतने, अब पैसे भी स्पेंड करते हैं और ट्रॉफीज नहीं आई। पर जहां से उन्होंने एथलेटिको को टेक ओवर किया, इफ अ प्लेयर named Ronaldo didn't exist, he would have won every trophy available. Champions League को छोड़ के उन्होंने सारी ट्रॉफी जीत ही ली है। If I'm not wrong, just before the season he came with Atletico ने फिनिश किया था, I guess 14th या वो मिड टेबल भी नहीं, लोअर मिड टेबल क्लब था उसको बिल्कुल एकदम। अब उन्होंने नया स्टेडियम बना लिया है, वो भी इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, सब कुछ है, तो क्लब का फ्यूचर सिक्योर कर दिया है। I think he will now retire at this club because और तो कोई क्लब इस समय है नहीं दुनिया में जो कि 10-15 साल के लिए कोच रखना चाहेगा एक्सेप्ट PSG।
मैं वही बोलने वाला था, Except कहीं इनको PSG भी तो लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला हुआ है, जो कि बता नहीं रहे हैं। हाँ, कि सिमियोनी की आप कभी फॉल आउट की नहीं खबरें सुनोगे, आप कभी नहीं सुनोगे सिमियोनी, बिकॉज़ सिमियोनी खुद माफिया है ना, वो सब कुछ वो खुद ही चलाते हैं क्लब में। कि मेरा बेटा है, खेल, और नहीं अच्छा खेलेगा तो बहुत मारूंगा घर ले जाके। तो पर अच्छा जूलियानो खेलते हैं इतना वो तो। बढ़िया खेल रहे हैं, टू बी ऑनेस्ट। तो यही है बाकी बच्चों को चांस नहीं दिया, जो अच्छा था सिर्फ उसी को चांस दिया गया। बाकी सेरी आ में खेल रहा है, कोई कहीं खेल रहा है। तो बट फिर भी कहेंगे कि इस बार अगर देखा जाए तो उतना बढ़िया अब तक सीजन नहीं जा रहा है एटलेटिको मैड्रिड का, बट दे विल इवेंचुअली कम बैक, आ जाएंगे वही थर्ड पोजीशन आई थिंक सो, वही बात है। जूलियन एल्वारेज की जो एक रिपोर्ट निकल के आई थी कि ही इज रिग्रेटिंग जॉइनिंग एटलेटिको, तो एटलेटिको अनफॉर्चुनेटली विल नॉट बी देयर। बार्सिलोना की समवट गोल्डन जनरेशन फिर से आ गई है, एक ही प्लेयर बोलो, देन पेड्री का कॉम्बिनेशन है, आपका डिफेंस भी ठीक ठाक हो रहा है, मैनेजर अच्छा है, देन मैड्रिड विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, देयर स्टिल देयर, दे ऑलवेज विल बी देयर। स्पेंडिंग मनी ऑन रेफरीज, हर दूसरे मैच में तो पेनल्टी मिल जा रही है भाई वो प्लेयर इतने अच्छे हैं ना, इसलिए मिल जा रही है। तो हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुश्किल है, तो मे बी एग्जिट दिख रहा है मेरे को कुछ प्लेयर्स का होता हुआ। ग्रीजमैन लग रहा है MLS जाएंगे, देन एल्वारेज में भी बारसा चले जाए, तो ऐसे बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इस साल तो नहीं, मे बी नेक्स्ट सीजन। अच्छा, अभी कमबैक हो चुका है। मैं विलारियल अपना मैच हार गई, एटलेटिको अपना मैच जीत गई है, तो इसकी वजह से विलारियल से ऊपर आ चुके हैं, वरना विलारियल से नीचे चल रहे थे। तो थोड़ा सा कमबैक हो चुका है। एटलेटिको विल बी बैक, अपने तीसरे पोजीशन पे अपना स्टैंप रखा है उन्होंने कि भाई ये तुम दो ऊपर आपस में लड़ते रहो, तीसरा वही बात है, जब दोनों बड़े क्लब्स में से किसी का फॉल आउट होता है, उसको साइन करके एक साल लीग जीत जाएंगे। कभी वो सुआरेज होते हैं, कभी वो कोई स्ट्राइकर को, लेवेंडोस्की को मेरे को लग रहा है बार्सिलोना 1-2 साल में लात मारेगी। ये बोलेंगे तुम एल्वारेज ले लो 200 मिलियन में, हमें ये लेवेंडोस्की दे दो फ्री में, उस साल फिर से लीग जीत जाएंगे। उस साल ग्रीजमैन MLS खेलने गया होगा। हाँ, उस साल फिर से लीग जीत जाएंगे, और फिर बोलेंगे भाई हम तो जीत गए, देखो तीसरी लीग टाइटल 4 साल में, हम खुश हैं। बट बुरा लगता है भाई, ग्रीजमैन भाई आपके लिए, एटलेटिको मैड्रिड के लिए इतना खेला, जिस साल उन्होंने जीता उस साल हमारे पास थे। 10 साल इस में जीता तो वापस आ गए थे, पर कोई नहीं, चलो होता रहता है, ये सब चलता रहता है। वर्ल्ड कप विनर प्लेयर, बढ़िया प्लेयर है। बिल्कुल। देखिए, ये थोड़ा सा हमने फन सेगमेंट रखा था, और कोशिश किया था कि जल्दी से इसको छोटा सा राउंड अप कर दें आपके लिए। और मेसी भाई भी इंडिया आए थे, अगर आपको नहीं पता, हम दोनों देख के आए हैं, तो मजा आया। मेसी भाई ने हाई भी किया था हमें, तो अगर उसकी भी क्लिप लगा देंगे हम, कोई बात नहीं। अगर ऐसे सेगमेंट चाहिए आपको छोटे छोटे, तो गोलमाल के एपिसोड्स आएंगे, प्रॉपर हमने एक प्लान किया है, वीडियो आएंगी उसके। बट दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।